हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 1 का ओरिएंटेशन लेक्चर देखेंगे। इसमें मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगी कि केमिस्ट्री में आपका किस तरह की सिलेबस होगा, क्या पेपर पैटर्न होगा, ये सब चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप सबको वेलकम करना चाहूँगी इस कॉलेज में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कोरोना के काल चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, उसकी वजह से आप कॉलेज में रेगुलर नहीं आ पाएंगे। इसलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियोस शेयर किए जाएंगे। सारी आपकी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन होंगी, तो आपको जो भी वीडियोस शेयर करे जाएंगे, पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उन सबको आप देखिए। उसके बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, असेसमेंट्स भी मिलेंगे। तो ये सब आपको आपकी सारी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन ही होंगी जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। तो अभी आज हम केमिस्ट्री का ओरिएंटेशन लेक्चर लेंगे। इसमें मैं आप केमिस्ट्री में आपके फर्स्ट ईयर में 3 पेपर्स होते हैं। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर 2 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और पेपर 3 है फिजिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन, पेपर सेकंड ऑर्गेनिक या कार्बनिक रसायन, और पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन। तो इसमें से जो फर्स्ट पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो आपको पढ़ाएंगी मैडम लता छाछ। पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी डॉक्टर नीतू भारतीय। पेपर 3 आपको पढ़ाएंगे डॉक्टर शीमा खान। तो इस तरह से ये 3 पेपर आपके होंगे। अब इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस तीनों पेपर्स में 3 यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। तो हम पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 1, हर एक यूनिट जो है वो 3 पेपर्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए, बी एंड सी। तो फर्स्ट यूनिट में जो पार्ट ए है वो है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। पार्ट बी है मैकेनिज्म, क्रियाविधि से रिलेटेड है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। और पार्ट सी है स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो फर्स्ट यूनिट में आपके ये 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी। यूनिट सेकंड में ए पार्ट में है एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। बी पार्ट होगा एल्कीन्स और सी पार्ट है साइक्लोएल्कीन्स, डाइन्स एंड एल्काइन्स।
1 और यूनिट 2 हो गया। यूनिट 3 में जो सेक्शन ए है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स का है, एरोमेटिसिटी एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। और बी पार्ट है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। और सी पार्ट है इसमें एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस आपका 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। हर एक यूनिट में 3 पार्ट्स हैं। और इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग शुरू करेंगे। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगी। तो एग्ज़ाम जो है वो आपके तीनों पेपर्स 50 मार्क्स के होते हैं। और जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1.5 मार्क्स का होता है। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट 1 लाइन आंसर्स होते हैं इसके, और ये 1.5 मार्क्स ईच होता है। तो 10 क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के हैं, तो इसका टोटल मार्क्स कितने हो गए? 15। इस सेक्शन के 15 मार्क्स हैं। फिर सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन होते हैं और 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच के होते हैं। तो ये थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 1 लाइन से थोड़े से बड़े हैं लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो इसके 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स ईच। तो इसके लिए आपके 15 मार्क्स टोटल हो गए। उसके बाद सेक्शन सी, इसमें आपके पास चॉइस होती है। तो इसमें आपके टोटल क्वेश्चन जो आते हैं वो 6 क्वेश्चन आते हैं और ये 6 क्वेश्चंस 2 फ्रॉम ईच यूनिट। इस सिलेबस में 3 यूनिट्स हैं, तो 3 यूनिट्स में से हर एक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आपके पास आएंगे और उसमें से चॉइस होती है कि आपको 2 में से 1 क्वेश्चन करना है। तो हर यूनिट में से आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आपको करना कितना है? 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। और ये हर एक क्वेश्चन जो है अलग अलग यूनिट से होगा, फ्रॉम ईच यूनिट। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चंस करने हैं? इस सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, एक यूनिट से 1 क्वेश्चन। और इसके मार्क्स हैं इन तीनों क्वेश्चंस के 7 + 7 + 6। 2 क्वेश्चंस के 7 मार्क्स हैं और एक क्वेश्चन के 6 मार्क्स हैं। तो टोटल इसके मार्क्स हो गए 20। तो इस तरह से ये 15 मार्क्स का सेक्शन ए, 15 मार्क्स का सेक्शन बी और 20 मार्क्स का सेक्शन सी है। तो टोटल जो आपके मार्क्स हैं वो कितने हैं? टोटल आपका जो पेपर है वो 50 मार्क्स का है। तो इस तरह से 50 मार्क्स के 3 थ्योरी पेपर्स होते हैं आपको और एक प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। प्रैक्टिकल का 75 मार्क्स का आपका एक एग्जाम है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस जो पेपर्स होते हैं उनका ये पैटर्न होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग।
थोड़ा सा मैं बुक्स के बारे में भी आपको बता दूँ। बुक्स आपकी जो है मोस्टली जो चलती है वो है RBT एंड CBH। तो तीनों पेपर्स की इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, इन तीनों पेपर्स की दोनों पब्लिकेशंस हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। RBT का है रमेश बुक डिपो, फुल फॉर्म इसका है रमेश बुक डिपो। और CBH स्टैंड्स फॉर कॉलेज बुक हाउस। इनके अलावा एक और बुक चलती है P भागचंदानी, ये ऑथर का नाम है, और इसका पब्लिकेशन है साहित्य भवन पब्लिकेशन। तो क्लियर है, आप इन तीनों में से कोई भी बुक्स जो है, सब बुक्स, ये बुक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों बुक्स आप किसी भी पब्लिशर की खरीद लीजिए या कहीं सीनियर से अरेंज कर लीजिए, क्योंकि अब आपके वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे शेयर होने, तो आपको साथ के साथ आप वीडियो देखें और साथ के साथ उसको बुक में से भी पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। और फर्स्ट ईयर में आने के बाद आपकी जो परसेंटेज है, यूजुअली हमने यहाँ देखा है कॉलेज में 12th में आप लोगों की बहुत अच्छी परसेंटेज होती है, 80%, 90%, लेकिन जैसे आप कॉलेज में आते हैं फर्स्ट ईयर में परसेंटेज डाउन हो जाती है। तो इसका ध्यान रखें कि आप रेगुलर इसको पढ़ते रहें, जो भी वीडियो शेयर हो रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं आपको, उन सबको पढ़ें, बुक में से भी पढ़ें, और अगर रेगुलर पूरे साल पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी परसेंटेज आप बना सकते हैं। So now we will start structure and bonding. हम सब जानते हैं बंध क्या होता है, लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि बॉन्ड को आप डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? बंध या बॉन्ड वो फोर्स होता है जो दो एटम्स को बांध के रखता है। इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स टू एटम्स टुगेदर। तो बॉन्ड्स आप जानते हैं कितने तरह के होते हैं? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध। और ये सब आप जानते हैं कैसे बनता है। आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, और उपसहसंयोजक बंध में एक एटम डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है, तो एक ही एटम बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देता है। तो इस तरह से तीन तरह के बॉन्ड्स होते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बॉन्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। तो इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन, H2। तो हाइड्रोजन कैसे बनता है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल होती है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस होता है। तो दो हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, तो दोनों के पास बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो आपस में शेयर करते हैं और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो ये कौन सा बॉन्ड हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, दोनों एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, साझा करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या बाह्यतम कक्ष वाले इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना है कौन सा बॉन्ड कहलाता है? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड
किससे बना कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड? S और S, दोनों S ऑर्बिटल हैं, तो S ओवरलैप से इसमें बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है कोवेलेंट बॉन्ड का। इसी तरह HCl होता है। HCl में H के पास 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपस में शेयर करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। अब इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट क्लास से इसको प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण। तो आपने 12th स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ा हुआ है, तो आप थोड़ा सा एक बार उसको रिकॉल करें कि हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या होता है। आपके पास अगर अभी बुक्स नहीं आई हैं तो बुक्स ले लीजिए। और थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन वाला वीडियो मैं अभी इस वीक में ही शायद शेयर करूँगी, तो उससे पहले आप उसको थोड़ा सा पढ़ के रखिए। 12th की बुक्स में से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा रिकॉल करिए कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है। तो जब आप वीडियो देखेंगे तो उससे आपको और भी अधिक क्लियर हो जाएगा। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपकी केमिस्ट्री में 3 पेपर्स होंगे और उनमें सिलेबस किस तरह का होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब नेक्स्ट क्लास से और वीडियो आप जो भी आपको शेयर करे जाएँ, सारे फैकल्टी मेम्बर्स सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस शेयर करेंगे। और उस वीडियो को आपको ऐसा नहीं है थोड़ा सा देखना है, उसको पूरा देखिए और समझिए और फिर उसको बुक में से भी पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।